Hi friends, this is Gaurav Charusia, your communication skills and spoken English language trainer. In today's lesson, we are going to talk about I am fond of, I am sick of, I am in the habit of. After completion of this lesson, you will be able to speak, understand and write. So, here we go. दोस्तों कई बार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग हिंदी में ये कहते हैं कि मुझे इस चीज का बड़ा शौक है। इमेजिन करिए कि अगर आपका मित्र या आप स्वयं कहते हैं कि मैं मूवी देखने का बड़ा शौकीन हूं, तो इंग्लिश में बताने का तरीका बनता है आई एम फॉन्ड ऑफ। जी हाँ, FOND फॉन्ड, OF ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। अगर वो कहता है कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है या मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आइए मैं आपको बताता हूं कि हम आई एम फॉन्ड ऑफ कब बोलते हैं। यह बहुत ही आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति अंदर कैसा महसूस कर रहा है। ये महसूस करना, जी हाँ, आप महसूस तभी करेंगे जब आपके अंदर भावनाएं होंगी। हम सब भावनाओं के द्वारा ही बोलते हैं। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब आपने पसंद और नापसंद की बात की थी, तो इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन यूज किया था जो था लाइक। आपको मामूली तौर पर कोई चीज पसंद है, आपने कहा आई लाइक। जैसे आपको मैंगो पसंद है, आपने कहा आई लाइक मैंगो। हाँ, मैंगो को खाना पसंद है, तो आपने कहा आई लाइक टू टेक मैंगो। I like to take milkshake. I like to take juice. I like to watch movie. अब हम जब इस like से थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, हमें अपनी जो like है इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। हम कहते हैं ना कि मामूली पसंद नहीं है, मुझे बेहद पसंद है, तो आप कहते हो I love mango. आपको वैसे सारे फ्रूट्स पसंद हैं, लेकिन जब मैंगो की बात आती है तो आप कहते हो I love mango. I love to eat mango. I love to take coffee. I love to watch movie in theater. I love to drive car. I like car. I love car. But जब कार चलाने की बात आती है तो I love to drive car. अब मैं जब love से भी थोड़ा और ऊपर जाऊं, तब मैं कहता हूं I'm fond of. I'm fond of visiting places. आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो गाड़ी चलाएंगे तो गाने सुनेंगे, रात में सोएंगे तो गाने सुनेंगे, कुछ कर रहे होंगे तो भी गाने सुनेंगे। ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ये लोग गाने सुनने के शौकीन हैं। तो बताने का तरीका बनता है आई एम फॉन्ड ऑफ listening to songs. I'm fond of appreciating music. Listen मतलब सुनना, लेकिन appreciate मतलब किसी चीज का लुत्फ उठाना। आप आनंद के साथ उस म्यूजिक को सुनते हैं, इसलिए आप listen हटाकर appreciate लगा सकते हैं। तो बोलते हैं I'm fond of appreciating music. और किसी चीज के शौकीन हैं, ऐसी 5 चीजें निकालना जिनके आप शौकीन हैं। तो बताने का तरीका I am fond of। ऑफ के बाद में अगर एक्शन वर्ड लगाएंगे तो इंग लगाइएगा, क्योंकि प्रेपोजिशंस जितनी होती हैं उनके अगर बाद में कोई एक्शन वर्ड आता है तो हमेशा इंग लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो तरीका बना आई एम फॉन्ड ऑफ actioning, I'm fond of watching movie, I'm fond of driving car, I'm fond of visiting places। अगर मैं यहाँ पर एक्शन ना लगाऊं तो मैं यूज करता हूं नॉन एक्शन, जैसे फोटोग्राफी। I'm fond of photography. I'm fond of cricket. I'm fond of sweets. Obviously, sweets को खाना पसंद है तो बोलूंगा I'm fond of taking sweets. उम्मीद करता हूं कि ये fond of आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला एक्सप्रेशन है sick of। मित्रों, यहां मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कई बार कुछ चीजें जो लोग शौकीन होते हैं तो उनका जो शौक है कई बार किसी और व्यक्ति के लिए वो सरदर्द बन जाता है। हो सकता है आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, तो यह गाने सुनना
दूसरों का सरदर्द बन जाए। इमेजिन करिए कि आपका पड़ोसी ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, तो वो क्या करेगा? सुबह उठेगा तो गाने सुनेगा, दोपहर में फ्री है तो भी म्यूजिक चलाएगा, इवनिंग में भी म्यूजिक चलाएगा। मतलब आपको उसके घर में लोगों की आवाज कम और म्यूजिक ज्यादा सुनाई देता है। और वह ऐसा है ना कि अगर म्यूजिक अपने घर तक चलाए तो ठीक है, लेकिन घर तक सीमित नहीं रहता, वह म्यूजिक इतना लाउडली चलाता है जिससे पड़ोसियों को भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, किसी का शौक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और जब ये आप ये परेशानी बताते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, बारिश आई नहीं कि मेरे घर के सामने कीचड़ हो गई। अरे एक बार कीचड़ हो, एक बार प्रॉब्लम हो, 2 बार प्रॉब्लम हो, चल जाएगा। हर साल का यही कार, हर साल यही रोना है। ये बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है, पड़ोसी ने भी नाक में दम कर रखा है। उफ, ये इलेक्ट्रिसिटी जब तब हर तब आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। और स्पेशली कई बार गांव में ये प्रॉब्लम होती है, लाइट आ भी जाए तो वोल्टेज नहीं आता, आप टीवी ऑन नहीं कर सकते, आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, तो लाइट का आना ना आना बराबर है। आप कहते हैं नाक में दम कर रखा है। आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेबर के लिए आई एम सिक ऑफ माई नेबर। रोड के लिए आई एम सिक ऑफ दिस रोड। अगर रोड नहीं बना हुआ है, आपको रोजाना एक ही रोड से निकलना पड़ता है जहां कीचड़ है, गड्ढे हैं, ट्रैफिक है, डस्ट है, एयर पोल्यूशन है, तो आप कहते हो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस जगह पर रहकर, क्योंकि ये रोजाना आना जाना इसने नाक में दम कर रखा है। इंग्लिश में तरीका बना आई एम सिक ऑफ। जी हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नाक में दम मतलब सिक ऑफ यूज करना है, नो। मैं आपको बस महसूस कराना चाह रहा हूं कि जिस भी चीज से आपको जब ज्यादा परेशानी महसूस होती है और बार बार प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हो आई एम सिक ऑफ इट। इट फिर वही रूल, या तो नॉन एक्शन जैसे आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर, आई एम सिक ऑफ माई बॉस, आई एम सिक ऑफ माई नेबर। और अगर एक्शन वर्ड आएगा तो आप फिरिंग लगाएंगे, आई एम सिक ऑफ स्मोकिंग। मैं खुद ही स्मोकिंग की चीज से बड़ा परेशान हूं। आपने देखा कि सिक ऑफ किस तरह से यूज किया जाता है। हम सिक ऑफ को हटाकर फेड अप भी यूज कर सकते हैं। आई एम फेड अप विद, आई एम फेड अप विद माय नेबर, आई एम फेड अप विद दिस रोड, आई एम फेड अप, FED, फेड, UP, अप, फेड अप। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, इन द हैबिट ऑफ। पूरा एक्सप्रेशन बनता है जहां लोग कहते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। आदत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक कोटेशन है बहुत अच्छा जहां पर कहा जाता है अ बिट मेक्स इट अ हैबिट। कोई भी काम थोड़ा थोड़ा रोज करो तो आदत खुद ब खुद बन जाती है। कोई भी काम थोड़ा थोड़ा, अ बिट डेली करें, आदत खुद ब खुद बन जाती है। आपने कई बार कहा होगा ये तो उसकी आदत है, उसकी आदत है झूठ बोलने की, उसकी आदत है लेट आने की, अरे वो तो मीठा खाने की आदत में है। दोस्तों, हिंदी में बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब आप इस बात को कहते हैं तो एक्सप्रेशन बनता है आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग। स्मोक, इंग लगाएंगे तो बनेगा आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ writing, I'm in the habit of reading, I'm in the habit of speaking a lot, my friend is in the habit of speaking a lot, my friend is in the habit of taking a nap। हैबिचुअल हो चुके हैं वो लोग, आदतन हो गया है कि कोई भी काम आप आदतन करना शुरू कर देते हैं। मैं जहां तक समझता हूं इसका मतलब यह है कि आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता और आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग बैठकर पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ शेकिंग अ लेग। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो, अगर मैं किसी मित्र की बात करूं तो ही इज इन द हैबिट ऑफ शेकिंग अ लेग। माई फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। जब भी वो सोता है
तो खर्राटे लेता है, इसलिए कहा माई फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एट लाउड वॉल्यूम। तो मेरी आदत है कि मैं म्यूजिक सुनता हूँ, वैसे ये मेरी आदत नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा था। तो देखिए हमने आज जो एक्सप्रेशन सीखे वो थे, एक तो था आई एम फॉन्ड ऑफ, दूसरा था आई एम सिक ऑफ, तीसरा है आई एम इन द हैबिट ऑफ। इन तीनों के बाद इन तीनों एक्सप्रेशंस में ओ एफ ऑफ का यूज हुआ है, और मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि जब आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में आपको ऑफ के बाद अगर एक्शन वर्ड का यूज कर रहे हैं तो बगैर सोचे समझे इंग लगा दीजिए। इसमें आप एक रूल याद रखिएगा, जितनी भी प्रपोजिशंस होती हैं उनमें उनके बाद कभी एक्शन वर्ड यूज हो तो हमेशा इंग लगेगा। तो एक बार मैं एक और सेंटेंस बोल के दिखा देता हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रोमांटिक मूवीज। I'm sick of this traffic. I'm sick of corruption. उम्मीद करता हूं कि आप भी sick of होंगे। और I'm in the habit of shaking a leg. I'm in the habit of biting my nails. और इन तीनों में से अगर कंफर्म करने का तरीका बनाना है तो are you in the habit of? थर्ड पर्सन के लिए he is in the habit of. यहां पर कंफर्म करना है is he in the habit of? मैं आपसे पूछता हूं, इज योर फादर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर? इज योर फादर इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग? और आप कहते हो यस ही इज इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग, तो आर यू सिक ऑफ? यस आई एम सिक ऑफ। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।